जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। कार्तिक मास में राई दामोदर की कहानी रोज़ सुननी चाहिए। कार्तिक में रोज़ सुबह 5 बजे उठ के स्नान करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, दीप दान करना चाहिए, मंदिर में मंगला आरती में शामिल होना चाहिए और उसके बाद राई दामोदर की कहानी भी सुननी चाहिए। तो आइए आज सुनते हैं राई दामोदर की कहानी। 2 माँ बेटियाँ थीं। बेटी का नाम राई था। वह बहुत ही सुंदर और सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु डांसरियां बेचने वाले बनकर आए और आवाज़ देने लगे। राई अपनी माँ से बोली, मुझे भी डांसरियाँ चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है, वो ले जा। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो फूस उड़कर राई की आंख में चले गए। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वैद्य का रूप धारण करके वहाँ आ गए और आवाज़ देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ला 11 के दिन विवाह निश्चित किया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूंगी। सोने की दुकान पर जाकर बोली कि मेरी राई के लिए लौंग और बिछिया गढ़ दे। तो सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हलवाई और बनिया के वहाँ गई तो उसको भी वही जवाब मिला। माँ घर आ गई, अब क्या करे। वो घर आई, झोपड़ी महल में बदल गई। आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान बारात लेकर आए। माँ ने खूब ठाट बाट से राई का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेके द्वारका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई पीहर चली गई। भगवान ने सोचा कि तीज आई है तो राई को तीज भेज दूं। 7 जरी के बेस और 5 सोने के गुट्टे रखे। 2 हंसों को बुलाया और बोला, सीधा राई के पीहर जाना, कहीं मत रुकना। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला के कहा, थोड़ा मोती चुग लो। हंस आ गए और मोती चुगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकाल कर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए और पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेकर राई के घर गए। राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई को बहुत दुख हुआ। सावन खत्म हुआ तो भगवान उसे लेने आए। राई भगवान से बोली ही नहीं, भगवान आए तो राई दूर हो जाए। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ही जिमाती, भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्ली बन के दही खा गए। अब राई दही कहाँ से लाए। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना आप भगवान से नाराज हो। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसी ही हैं, मन की बात कह लो, मैं किसी से नहीं कहूँगी। राई ने सारी बात बता दी। सुनते ही भगवान को बहुत अचंभा हुआ और क्रोध आया। वे तुरंत असली रूप में आ गए। बोले, ये कैसे हुआ? हमने तो जरी के बेस और सोने के पचेटे भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा कि तुम कहीं रुके थे? तो हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो वो बोली कि आप हमारे महल नहीं पधारे, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाती तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा। 5 दिन पस्तीर्थियाँ राधा रुक्मण को, 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, हे कृष्ण भगवान, राधा रुक्मण राई को मान दिया, वैसे सबको देना। घट्टी को पूरी करना, पूरी को प्राण छोड़ जो, भूल चूक माफ कर जो। तो दोस्तों, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, राई दामोदर की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।